नमस्कार साथियों, आज है 24 मई और 24 में से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो अपन इस क्लास में कवर करते हैं और करते हैं शुरुआत अपना जो तो याद रखेंगे साथियों 24 मई है और 24 मई आज संडे है। अपनी सुबह क्लास डेली मॉर्निंग में जो 8 बजे होती है और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को शेयर जरूर करेंगे और उसके बाद में अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल जो दिवस है ये दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है कौन सा राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल जो दिवस है ये दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 मई और 23 मई, 20 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, जो राष्ट्रीय मंडल दिवस है ये आपके 24 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मई को। तो अपना जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम मित्र ऐप है, ये ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कौन सा है ऐप? श्रम मित्र। कौन सा है? श्रम जो मित्र है, श्रम मित्र जो ऐप है ये ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखेंगे, जो श्रम मित्र जो ऐप है ये आपके कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। कौन सी सरकार ने? हरियाणा सरकार ने। तो याद रखेंगे साथियों, हरियाणा की जो कैपिटल है ये आपकी चंडीगढ़ है और यहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, ये नायब सिंह सैनी जी हैं और गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। तो ये जानकारी आप याद रखेंगे और अपना जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल शतरंज का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? किसका? राष्ट्रमंडल शतरंज का। राष्ट्रमंडल जो शतरंज है उसका अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे साथियों, इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये आपके भरत सिंह को किया गया है। किसको किया गया है? भरत सिंह को। तो आपका जो ऑप्शन ए वाला है ये भरत सिंह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश का कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदारी देश है तो कौन सा देश बना है इसमें? तो अपना जो ऑप्शन है जापान, यूएसए, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, ये बांग्लादेश के साथ में जो अपना भारत देश है वो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे, भारत की जो राजधानी है ये न्यू दिल्ली है और यहाँ की जो करेंसी है रुपया है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र जी मोदी साहब हैं। तो अपना वाला ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत देश। और आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश बना है? तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश।
तेल सप्लायर देश कौन सा बना है? तो अपना सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। याद रखेंगे साथियों, इसकी जो राजधानी है ये काराकास है और यहाँ की जो करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रोड्रिगेज हैं। तो अपना ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, हाल ही में अग्नि फर्स्ट जो कि एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो सफल प्रक्षेपण है ये प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो कौन सी मिसाइल है? अग्नि फर्स्ट जो कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका जो सफल प्रक्षेपण है ये सफल प्रक्षेपण कहाँ पर हुआ है? तो याद रखेंगे साथियों, इसका सफल प्रक्षेपण ओडिशा में हुआ है और ओडिशा की जो राजधानी है, तो साथियों ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी है। और याद रखेंगे साथियों ओडिशा के जो गवर्नर हैं, ये गवर्नर कौन है? कंबती हरिबाबू हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा। और भारत और किस देश ने हाल ही में वर्ष 2027 को, एक तो भारत देश है और उसके बाद में दूसरा देश है जिसने 2027 को, वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है। किसका? कल्चर और टूरिज्म का। तो भारत के साथ में जापान, अमेरिका, इटली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत और इटली ने 2027 वर्ष को कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है। याद रखेंगे साथियों, जो इटली की जो राजधानी है ये राजधानी रोम है, यहाँ की करेंसी यूरो है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी है। तो अपना ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इटली सही हो जाएगा। साथियों आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में डॉक्टर अजय कुमार को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? किसको? डॉक्टर अजय कुमार जी को कौन से देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो कौन से देश में? यूएसए, इटली, युगांडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो सही आंसर है ये सही आंसर क्या हो जाएगा? युगांडा। क्या होगा? युगांडा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है। साथियों अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के जो अमेरिकी गोल्फर कौन है जिन्होंने यूएसए ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है? पहले वो भारतीय थे, फिर वो अमेरिका चले गए, तो कौन थे जिन्होंने यूएस ओपन जो टूर्नामेंट है उसमें क्वालिफाई किया है? तो ये मानव शाह है। तो अपना जो ऑप्शन कौन सा सही होगा? मानव शाह होगा और ये आपके सामने मानव शाह जी हैं जिन्होंने यूएस ओपन टूर्नामेंट को क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन है, 22 साल के लंबे इंतजार के बाद हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने, कितने साल के इंतजार के बाद, 22 साल के इंतजार के बाद कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने ईपीएल इंग्लिश प्रीमियम लीग का खिताब जीता है? तो कौन सा फुटबॉल क्लब है? बर्नमाउथ, आर्सेनल, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना आर्सेनल जो फुटबॉल ग्रुप है इसने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियम लीग का खिताब जीता है। अपना ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं,
हाल ही में एनसीडीईएल नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव कहाँ लॉन्च किया है? तो जयपुर में, मुंबई में, नई दिल्ली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अपने वाला ऑप्शन बी है, ये बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। ये 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस। और विश्व प्रेस दिवस कब मनाया गया? ये आपके 3 मई को मनाया गया। याद रखेंगे साथियों, कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो अग्निशमन जो दिवस है ये आपके 4 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 4 मई को। और उसके साथ में जो पुर्तगाली भाषा दिवस है ये 5 मई को मनाया गया। और राष्ट्रीय नर्स दिवस आपके 6 मई को मनाया गया। और याद रखेंगे साथियों, विश्व जो एथलेटिक्स दिवस है ये आपके 7 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 7 मई को। और विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है ये आपके 8 मई को मनाया गया। और इसके साथ में आपका नेशनल स्लीपर डे है ये 9 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 9 मई को। और जो भारत में मदर्स डे है ये 10 मई को मनाया गया। और उसके साथ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है ये आपके 11 मई को मनाया गया। साथियों अगला जो अपना क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये 12 मई को मनाया गया। और कॉकटेल, विश्व कॉकटेल जो दिवस है ये आपके 13 मई को मनाया गया। साथियों याद रखेंगे, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस जो दिवस है ये 14 मई को मनाया गया। और नेशनल बटर मिल्क डे है ये भी आपके 14 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये आपके 15 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय जो डेंगू दिवस है ये आपके 16 मई को मनाया गया। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज जो दिवस है ये आपके 17 मई को। और इसके साथ में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को मनाया गया। और विश्व राष्ट्रीय जो लुप्तप्राय प्रजाति जो दिवस है ये भी 17 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस है ये आपके 18 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 18 मई को। और श्रीलंकाई जो विजय दिवस है ये 19 मई को मनाया गया। और विश्व मधुमक्खी दिवस और इसके साथ में विश्व माप विज्ञान जो दिवस है ये आपके 20 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 मई को। और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है ये 21 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है ये 22 मई को मनाया गया। और उसके साथ में विश्व कछुआ जो दिवस है, विश्व ट्रोटाइल जो डेज हैं ये आपके 23 मई को मनाया गया। और आज राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाएगा 24 मई को। तो ये थे आपके मई के इम्पोर्टेंट डेज। और उसके बाद में अपन जो कुछ इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो भी अपन कवर करते हैं। तो कैम्ब्रिज डेडिकेट टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय खिताब सोमा मंडल ने जीता है। और शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और एडोब ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का अध्यक्ष मनोज नागपाल को चुना है। और प्रसून जोशी हैं जो प्रसार भारतीय के नए अध्यक्ष बने हैं। साथियों अम्बे समय के सचिव के रूप में भारती खेड़ा को पद मिला है। और अनुपेंद्र सिंह जो ग्रेवाल है एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएस राजा सुब्रमणि को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। और उसके साथ में ये भारत खेड़ा एमएसएमई के सचिव बने हैं। और अग्रणी बायोटेक कंपनी जो कि बायोकॉन लिमिटेड है उनका नया जो प्रमुख के रूप में है ये क्लेयर मजूमदार बनी है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो क्रिकेट एम्पायर दीपिका स्त्री बनी है। और उसके साथ में 2028 में होने वाली जो क्वालिफाइड चेंज समिट है उसकी मेजबानी से भारत पीछे हट गया है। और संजय वासयान को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना का कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर सीडीएस नियुक्त किया गया है। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो साथियों इसको शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।